सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारणं पदानां सर्वधर्माणां जयनं जयतिशास्त्रं जैनं जयतिशास्त्रं तेरे चरणों पर महावीरसी सदिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीरसी सदिन रात झुकाते हैं। तूने जानी जोटे माया तूने राजपाट छिटकाया तूने जानी जोटे माया तूने राजपाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया ना तुलसीरों से घबराया। वन में ध्यान लगाया ना तुलसीरों से घबराया। मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। देवी देव डराने आया उनके चली है कोई माया। देवी देव डराने आया उनके चली न कोई माया। आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं। आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। नारायण सबाया गीत हम
वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। तो आचरण के संबंध
में मंगलाचरण के रूप में आप एक परमात्मा की अद्वितीय अनमोल अमृत वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। पढ़ंती नरे घोरे ये नरा भाव कारणों दिवम से गई गच्छन्ति चरित्र धर्मार्यम। इस नर भाव को पाकर जो है अपने जीवन में पाप के काम करता है, पाता है पतन। जिससे ऐसे पाप के काम करता है तो पतन यानी बढ़ जाता है धन। तो ऐसा जीव क्या है, पढ़ंती नरे घोरे, उसका पतन हो जाता है और नरक आदि दुर्गतियों में क्या है, उसको क्या है, उसको दुख झेलने पड़ते हैं। और उसी नर भाव को पाकर अगर हम धर्म की आराधना करते हैं, चारित्र की आराधना करते हैं, स्वाध्याय सेवा और सत्संग करते हैं, तो परमात्मा गारंटी देते हैं दिवम तो गई चरित्र धर्मार्यम। यानी ऐसा जीव जो है चारित्र की आराधना द्वारा क्या है, दिव्य गतियों को यानी जो प्रकाशित गतियाँ हैं और जो सबसे अधिक प्रकाशित गति है, चंदे सो निम्बल राइचे स्वयं प्रयासरा सागर और गंभीरा सिद्धा सिद्धिम संत। ऐसे सबसे प्रकाशित गति को क्या है, जीव प्राप्त करता है। और वो आपने भी सुना उत्तराखंड के 36वें अध्ययन में जो है, अंतिम अध्ययन में जो है, अंतिम गाथा जो है परमात्मा फरमाते हुए, और 37वां अध्ययन अभी प्रारंभ करने वाले थे मरुदेवी माता का, कि उनके क्या है, उनका आयुष्य कर्म क्या है, पूरा होने लगा। केवल अंतर मुहूर्त यानी 1 मिनट से भी कम समय बाकी है, और उस समय ने परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने क्या परमात्मा ने जो किया वही हमें भी करना है। क्या करना है किशन जी, परमात्मा ने जो किया वही हमें करना है कि अंतिम समय में हमको भी यही आराधना करनी है कि 14वें गुण स्थान में जाकर जो है जीव जो है अंतर्मुख के काल में जब अपने तीनों युगों का निरोध करता है, उसके पहले जो है शुक्ल ध्यान के तीसरे पाए में जो है अपनी आत्मा को स्थित करके पहले मन योग का निरोध, बाद में वचन का निरोध और अंत में काया का निरोध। इन तीनों का निरोध करके जो 4 अघाती कर्म है, वेदनीय कर्म, आयुष्य, नाम और गोत्र, इन 4 कर्म अंशों को, क्योंकि वे अब अंश बाकी है, अब जो है वे जो है प्रगाढ़ मात्रा में नहीं है, एक थोड़े अंश जो है बूंद जितने बाकी है, तो उनको एक साथ क्षय कर देता है। चारों अघाती कर्मों को, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, इन चारों कर्मों को एक साथ में क्षय करके जो है ना जीव जो है चौथे यानी शुक्ल ध्यान के चौथे पाए में जाके जो है अपने तीनों जो शरीर है, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, इन तीनों शरीरों को छोड़कर क्या है केवल एक ही समय में, यानी इसकी कल्पना तो केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। एक ही समय में अविग्रह गति से, ऋजु गति से, उच्च गति से जो है वो इस मध्य लोक से कहाँ पहुँच जाता है, लोक के अग्रभाग तक पहुँच जाता है। तो ऐसा हमने क्या सुना, ये उत्तराखंड सूत्र में जो सुना, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सभी ने जो है उत्तराखंड सूत्र का स्वाध्याय किया है ना, तो उसका जो है उसका परमार्थ हमें क्या निकला, परमार्थ क्या निकला। प्रतिदिन आप परमात्मा की स्तुति सुन रहे हैं और उसमें अंत में एक बात आती है, तेरी सुनकर अमृत वाणी भूले वैर जगत के प्राणी। तेरी सुनकर अमृत वाणी भूले वैर जगत के प्राणी, क्योंकि जब तक एक जीव के साथ कोई वैर रहेगा, एक जीव के साथ में भी जब तक वैर रहेगा, तब तक वैर के 2 अक्षर मुझे गुरुदेव जी कमल एक शब्द की सुंदर क्या है। तो वैर की उन्हीं के शब्दों में कहे तो वह यानी वैतरणी और र यानी रहना पड़ेगा, वैतरणी में रहना पड़ेगा। तो ये वैतरणी क्या है, ये वैतरणी नदी है जो नरक में जो है वहाँ पाई जाती है, और जहाँ परमाधामी देव क्या है उन नारियों को भयंकर पीड़ा देते हैं। तो एक भी जीव के साथ में हमारा वैर रहेगा तो वैतरणी में रहना पड़ेगा। और आप देखिए हमारे पुराने जो है मारवाड़ के शब्द होते हैं है ना, तो कुएं को कहता है वेरा, वेरा है ना, कि बहने कहाँ पानी भरने के वेरे पे, वेरा पे बावड़ी होती है वेरा। तो ये वेर यानी नरक का कुआं है ना, वेरा यानी नरक का कुआं। तो बंदो तेरी सुनकर अमृत वाणी भूले वैर जगत के प्राणी। तो परमात्मा की वाणी को श्रवण करने का तात्पर्य ये है कि
हमारे जीवन में भी हमें में सफेद जीवा समझ में मैत्री में सब वैरम मध्यम न कहने याद कीजिए अदिति कुमार को। राजा उदयन के पुत्र थे जो राज्य के अधिकारी थे, है ना, जो राज्य के अधिकारी थे। लेकिन राजा उदयन जो है उन्होंने सोचा कि भाई अगर इसको राज्य देंगे तो क्या है ये इतना जो है होशियार नहीं है कि राज्य की व्यवस्था को संभाल सके। इसके लिए उन्होंने क्या अपने भांजे को जो है केशी कुमार को उन्होंने राज्य दिया। तो बेटा नाराज हो गया कि मैं अधिकारी और मुझे नहीं दिया। तो उसने तो श्रावक था, लेकिन जब अंतिम समय की आराधना आई तो उसने सबसे घमंड किया, लेकिन एक से नहीं किया कि मेरे पिताजी राजा उदयन जो अभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए हैं, बड़े निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और सभी दुखों का अंत क्या है, उस जीव को छोड़कर मैं सभी से क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तो बंधो, श्रावक की गति वैमानिक है। वैमानिक देव में जाता है अगर वो आराधक है, लेकिन एक जीव के साथ में वैर रखा तो विराधक बन गया और वो जो हल्की जाति के देवों में उत्पन्न हो गया, संसार बढ़ा दिया। अगर वैमानिक देवलोक में गया होता तो क्या उसका शीघ्र संसार से निस्तारा हो जाता, इस संसार के बेड़े में आना नहीं पड़ता। तो बंधु, ऐसे परमात्मा की अद्वितीय अनुपम अमृतमय वाणी को श्रवण करके हम भी क्या करें, हम भी अपने जीवन में क्या है, अपने जीवन को उत्तर यानी श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करेंगे। तभी हमारा ये क्या है, तमाशा पाना सार्थक होगा। तो बंधु, आज देखते हैं ये भाई दूज का दिन आ गया, भाई बीज का दिन आ गया। तो ये हमें क्या संदेश देने आए कि भाई बीज का दिन, आप जैसा कि आप जानते हैं कि परमात्मा के निर्माण के कारण जो है उनके बड़े भ्राता जो है नंदीवर्धन जी, जो शोक में मग्न हो गए थे और उनको अपने भाई के वियोग का जो है बहुत ही दुख था। तब सुदर्शना बहन सुदर्शना उनको समझाया कि अब क्या है, वे तो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने तो क्या है संसार को, और हमें भी उनके मार्ग पर चलना है। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। तो शीश दिन रात झुकाने का अर्थ ये है कि हम भी विनय पूर्वक धर्म की आराधना करके जीवन में आगे बढ़े। तब जो है बहन ने जो है सुदर्शना ने जो है भाई को क्या अपने यहाँ आमंत्रण दिया कि अब जो है आपके तेले का वारणा करने के लिए आप मेरे यहाँ पधारिए। तो हमारे एक लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है कि भाई को उन्होंने आमंत्रण दिया, भाई भी गए होंगे, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तो बंधु, ये भाई भी हमें संदेश देना ही है कि भाई और कोई नहीं, आप और हम है ना। हम भी क्या है, भगवान महावीर के शासन के हैं, उनकी संतानें हैं, उनके भाई हैं। तो बंधु, आज हमारे लिए संदेश देना है कि परमात्मा और सुदर्शना हमें ये संदेश दे रही है कि आपको भी अपने भाई की तरह, आपको भी अपने भाई की तरफ, जिस तरह वो दूज के चंद्रमा से पूनम के चंद्रमा बने। क्या बने? दूज का चंद्रमा जो है इसका बहुत मतलब आज बीज है, और बीज का चंद्रमा परमात्मा भी फरमाते हैं कि आत्मा जब जो है सुदर्शन को प्राप्त करती है, यहाँ सुदर्शना है और अपने यहाँ अध्यात्म में क्या है, सुदर्शन है। तो नंदीवर्धन को उन्होंने कहा कि अब शोक छोड़ो और मेरे घर आओ, यानी सुदर्शन के घर आओ, यानी सुदर्शना के घर आओ और सुदर्शन को प्राप्त करके अपनी आत्मा को, जो भाई की तरह है। और भाई कौन होता है? भाई कौन होता है? जो भाई के दो अक्षर पूज्य गुरुदेव के शब्द में कहे तो जो भा यानी भार की, भा यानी भार की, ई यानी इति कर देता है, यानी समाप्त कर देता है, कर्म रूपी भार को जो है सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है। तो ऐसा भाई बनने के लिए हमें क्या है, आज ये बीज का महत्व कि हमें भी क्या है, गुरु दर्शन से सुदर्शन। आज क्या होता है? आज गुरुवार का दिन है और आज हमें भी यही संदेश लेकर जाना है कि हमें भी अपनी आत्मा को गुरु दर्शन से सुदर्शन, यानी इस बीज के चंद्रमा का जो है हमें प्रकाश, ये सम्यक्त्व का प्रकाश है, ये चंद्रमा का प्रकाश है, और इसी प्रकाश को आगे लेकर क्या है, हमें आगे बढ़ना है। और एक दिन जो है किस तरह दूज का चंद्रमा तो क्या है 13 दिनों के बाद में पूनम का बन जाता है ना। लेकिन हमारा ये चंद्रमा
13वें गुण स्थानक के बाद में धानमल्ली, है ना, 13वें गुण स्थानक के बाद में ये भी पूनम का चंद्रमा बन जाएगा। तो हमें भी ये दिवाली संदेश देकर के है कि भले दिवाली अमावस्या की है, लेकिन हमें तो क्या है, ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूपी प्रकाश को प्राप्त करके हमें भी एक दिन जो है पूनम के चांद की तरह अपनी 16 कलाओं को प्राप्त करना है। और वो 16 कलाएं कब प्राप्त होगी, जब हम गुरु दर्शन से सुदर्शन को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी 16 कलाएं किसने प्राप्त की, ऐसे 16 कलाएं किसने प्राप्त की। अब जो है आप देखिए कि चौमासे का काउंट डाउन चालू हो गया है ना। जैसे आप देखते हैं कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई उपग्रह छोड़ने वाला होता है ना, तो उसकी तारीख के कुछ घंटों पहले, कुछ दिनों पहले काउंट डाउन चालू हो जाता है कि अब 24 घंटे है, अब 23 घंटे हैं, अब 22 घंटे हैं। तो अभी चौमासा का भी क्या है, ये काउंट डाउन चालू हो गया है। और आप देखिए ये अंतिम का महत्व, ये अंतिम पक्ष जो है वो भी प्रारंभ हो गया है। परमात्मा का अंतिम पक्ष तो चला गया, जो कार्तिक जो है कृष्ण पक्ष था, वो परमात्मा का इस संसार का अंतिम पक्ष था। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम दिवाली इस मध्य लोक में मनाए। और अब उन्हें कभी दिवाली मनाने की, क्योंकि उनके लिए तो हर दिन दिवाली है। तो परमात्मा ने आपके हमारे को कैसा उपकार किया है कि हमें परमात्मा ने क्या कहा है, अतिथि। आपके 12वां व्रत कौन सा है, अतिथि संविभाग व्रत। तो अतिथि किसको कहते हैं, साधु को। तो अतिथि तिथि यानी काल, जहाँ काल ही नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि पंजाबी लोग, सिख लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं, सत श्री अकाल। यानी जहाँ काल नहीं है ना, जो काल नहीं है। और काल यानी जो काय यानी काया को ल यानी लगता है, जो काया को लगता है और काया को जो मरण देता है, ऐसा काल जहाँ नहीं है, जहाँ जन्म जरा मरण आदि नहीं है। तो ऐसे अकाल और ऐसे अतिथि हमें बनाए कि हमारे लिए भी क्या है, हमारे लिए भी कोई तिथि नहीं है। यानी प्रतिपल हमारे लिए क्या है, प्रतिपल परमात्मा का कि समयम को ये माँ कमाए। ये तो व्यवहार से तिथियां हैं, बाकी साधु को अतिथि है, उसके लिए कोई तिथि नहीं है। तो ऐसे अतिथि के स्थान को प्राप्त करने के लिए आज के दिन हमें संदेश देना है कि हमें भी क्या है, जब तक गुरु दर्शन से सुदर्शन को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम भी सच्चे अतिथि नहीं बन पाएंगे। तो ये आप सुन रहे हैं, ये अंतिम पक्ष परमात्मा का तो चला गया। अब अंतिम पक्ष जो आए, चातुर्मास का अंतिम पक्ष और परमात्मा की अंतिम दिवाली भी चली गई। तो हमारे भी अंतिम दिवाली कब आए, इसके लिए इस अंतिम पक्ष में क्या कर ले, हम पुरुषार्थ कर ले, हम समझ लें कि अंतिम दिवाली हमारी भी कैसे आएगी। और ऐसी समझ, ऐसा सुदर्शन प्राप्त किया था हमारे अंतिम केवली जम्बू स्वामी जी ने। जम्बू स्वामी जी जो है अवसर्पिणी काल के अंतिम केवली थे। आप देखिए कितना हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारे तीर्थंकर भी अंतिम है ना, अंतिम, और वो भी चौमासे के अंतिम महीने में क्या उनका निर्वाह। और अंतिम केवली भी क्या है, ये जम्बू स्वामी। तो आप जम्बू स्वामी जी के जीवन को देखिए कि कैसे उन्होंने जो है अपने जीवन में गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति की, है ना। आपने सुना कल के दिन कि कल का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। दीपावली भी चली गई, आपके लोगों के 9 वर्ष का दिन था, लेकिन हमारे लिए तो भगवान सुधर्मा स्वामी का पाठोत्सव महोत्सव। क्योंकि भगवान सुधर्मा स्वामी क्या बने, पंचम पट्टधर आचार्य बने। और अभी जो है उनकी ये पाठ परंपरा चल रही है। तो ऐसे सुधर्मा स्वामी जो है एक पाठ परंपरा बने। आप चिंतन कीजिए कि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, है ना, वे तो बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे, तो उनको पाठ भी क्यों नहीं बताया, है ना। तो ज्ञानी कहते हैं कि केवल ज्ञानी कभी ये नहीं कहता है कि मैंने ऐसा भगवान से सुना है ना, क्योंकि वे प्रत्यक्ष ज्ञानी है, उनको सब कुछ जानते हुए तो यही कहेंगे कि मैं ये कहता हूँ। वे में तो कौन कहते जो मैंने ऐसा सुना है वो कहते हैं। लेकिन जो है केवल कभी ये नहीं कहते कि उस श्रवण भगवान महावीर स्वामी से मैंने ये सुना है और जाना है, क्योंकि वे तो क्या है प्रत्यक्ष है।
अब आप देखिए कि आप जो है दिल्ली पहुंच गए तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, है ना, जा चुके हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त हो, तो केवल ज्ञानी को जो है ना वो पाठ परंपरा नहीं, लेकिन ये जो है सुधर्मा स्वामी हमारे पाठ पर बैठे और उनका जो उनकी पाठ परंपरा चल रही है, महावीर के शासन को दीपायमान कर रहे हैं। और एक दिन ग्राम में विचरण करते राजगृह नगरी में पधारते हैं। राजगृह नगरी में पधारते हैं और वहाँ जो है जो जम्बू स्वामी जम्बू कुमार जो है 16 वर्ष की उम्र, भर युवानी और एकाएक माता पिता के एकाएक पुत्र और समृद्धि कितनी, इतने समृद्धिशाली थे। तो ऐसे जो है जब उन्होंने देखा कि जनता नदी की तरह उमड़ रही है तो उन्हें हुआ कि आज ये कोलाहल किस बात का है, लोग एक ही दिशा में कहाँ बढ़ रहे हैं। तब पूछा तो पता लगा कि हमारे जो है भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पट्टधर पंचम गंधर जो है सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य संप्रदाय के साथ में पधारे हैं और उनका क्या है प्रवचन का है पूर्व के संस्कार, माता पिता के संस्कार, और वो भी क्या है अपने मित्रों को लेकर धर्म रथ पर आरूढ़ होकर वो भी भगवान के लिए दर्शन के लिए जाते हैं, प्रवचन श्रवण करने के लिए जाते हैं। पहली बार दर्शन किए, पहली बार उन्होंने सत्संग सुना, लेकिन वो पहली बार का सत्संग कैसा है, एक वचन श्री सतगुरु केरो जो बेसे दिल माय रे प्राणी, नरक निगोद मथे न विजावे, हेम कहे जिन राय रे प्राणी, साधु जिन वंदना नित्य नित्य कीजे, साधु जिन्हें वंदना नित्य नित्य कीजे। तो भगवान के दर्शन करने सुधर्मा स्वामी के दर्शन की तरफ लौट रहे होते हैं, है ना। अभी रथ जो है जो मेन गेट है, जैसे भारत का गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में कहा जाता है, ऐसे राजगृह नगरी का जो है मेन गेट है, वहां से प्रवेश करते हैं। अभी तो प्रवेश हुआ ही नहीं है, प्रवेश हुआ ही नहीं है और अचानक एक शिला गिरी ऊपर से, है ना, बहुत बड़ी शिला गिरी और वो बच गए। किसी को न घोड़े को नुकसान हुआ और न उनको नुकसान हुआ, लेकिन आत्मा जाग गई। क्या है, आत्मा एक निमित्त मिली और जाग गई। मन में सोचा सवणे नाने विन्नाने खाने ये संजय में अनासवे तवे सेव मोदाने फिर सिद्धि, आवाज सुनी और शिला को जो है गिरा हुआ देखा तो मन में चिंतन हुआ कि अगर मैं एक मिनट एक क्षण अगर मैं देर हो गई होती तो ये शिला किसके ऊपर गिरती, मुझ पर गिरती और मैं यही क्या है काल कवलित हो जाता। तो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तब उनका पुत्र कमाल कहता है कि नहीं पिताजी, है ना, आपकी बात अधूरी है। आपने जो कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन कहते हैं कि चलती, उन्होंने कहा कि चलती चक्की देख के कमाल ने ये कहा कि ऊँट पकड़कर जो रहा पीस सका न कोई। जो चक्की रहती है उसका ऊँट रहता है, उसमें जो गेहूँ जो अनाज के दाने पड़ जाते हैं वे पीसे नहीं जाते हैं। तो जो गुरु की ऊँट को पकड़ लेता है, गुरु के चरणों में आप देखिए कि भगवान महावीर स्वामी जब 11वें वर्ष में थे, उनके छद्मस्त काल में, तब चमरेंद्र जो है उनके चरणों की जो है धूल लेकर फिर कहाँ चला गया, सौधर्म देवलोक में, जिसकी जाने की ताकत नहीं है ना। तो बंधु जो है ऐसे गुरु की चरण लेकर, तो कमाल ने कहता है कि बाबा आपकी बात सही है कि दो पाटन के बीच में साबुत चलते चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ऊँट पकड़ कर रह गया पीस सका न कोई। तो ऊँट पकड़ के, गुरु की ऊँट पकड़ के, देव गुरु और धर्म की ऊँट पकड़ के जो रह जाता है उसको संसार की कोई ताकत पीस नहीं सकती है। तो जम्बू कुमार जो है जब जो है वो प्रवेश कर रहे थे और प्रवेश के पहले शिला गिरी, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा भी विलम्ब हुआ होता तो मेरे क्या है मैं भी इस शिला के नीचे चकनाचूर हो जाता। अब क्या करना है,
अब क्या करना है, रिटर्न हुए इसी समय जो है रथ को मोड़ा, सुधर्मा स्वामी की सेवा में गए कि भगवान की जो है दीक्षा तो माता पिता की आज्ञा से मिलेगी, लेकिन चौथा व्रत है, चौथा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत जाव जीव के लिए अंगीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये व्रत क्या है, ये जो है ये हमारे कंफर्म टिकट है। आपकी RSC होती है तब तो होता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, सोने की नहीं तो क्या बैठने की सीट मिलेगी, लेकिन ये ब्रह्मचर्य का व्रत आजीवन वो क्या है, ये तो कंफर्म सीट है। तो उन्हें भगवान से उसी समय जो है जाव जीव के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करके फिर वे अपने घर पे गए। तो ये अंतिम पक्ष किसका है, ये जम्बू स्वामी जी का पक्ष है, क्योंकि अंतिम केवली और ये अंतिम जो है उन्होंने अपने पक्ष को उजागर कर लिया कि वे भी क्या है भगवान की सेवा में पहुंचे, ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया। और फिर आपको जानना है अजब वैरागी जम्बू जी व जैन दिवाकर से चौथमल्ली महाराज साहब ने पूरा इस पर इतना सुंदर चरित्र लिखा है कि कैसे अजब वैरागी हुए कि 8 कन्याएं है ना, 8 कन्याएं और कितना उनका दहेज, कितना 99 करोड़ का एक दहेज, लेकिन फिर भी निर्लिप्त कोई नहीं। और ये देख के प्रभव आदि क्या है 500 चोर दंग रह गए, है ना, कि हमने जिंदगी जिसमें बिता दी चोरी करने के लिए, उसकी तरफ से आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं और वो भी प्रतिबोधित हो गए, है ना। 529 जन जो है रिकॉर्ड हो गया। जैसे भगवान महावीर स्वामी के पहला संवत्सर जो है निष्फल गया, देशना निष्फल गए, लेकिन दूसरे संवत्सर में रिकॉर्ड हो गया कि 1100 जो है इतने जीवों ने जो है 11 गंधर और उनके सब शिष्यों ने, चंदन वाली आदि ने जो है ना भागवती जैन दीक्षा अंगीकार करके रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ भी इतिहास में क्या है रिकॉर्ड कर दिया। तो हम भी भाई बेज यानी भार है हमारे सिर पर, तो उसको भावपूर्वक की यानी इति करें और एक इतिहास बना दे, एक ऐसा इतिहास बना दे। आप लोग कामराज वाले याद करोगे कि भाई ये चौमासा ऐतिहासिक रहा, क्या रहा, ये स्वर्णिम चौमासा रहा, ये ऐतिहासिक रहा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये हमारे तो है, ये अंतिम दिवाली जब आएगी तब ये कामराज का चौमासा ऐतिहासिक गिना जाएगा, उसके पहले नहीं, है ना। तो आइए हम भी आज भाई बीज के दिन यही संदेश लेकर आए कि गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति करें। नंदीवर्धन सुदर्शना के पास गया और उन्होंने भी क्या है, उन्होंने भी क्या है सुदर्शना का आतिथ्य स्वीकार किया। तो हम भी गुरु भगवंतों के चरणों में आकर हम भी सुदर्शन की प्राप्ति करें और सुदर्शन की प्राप्ति करके दूज के चंद्रमा की तरफ हमारी आत्मा को हम भी क्या है पूनम का चांद, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने किया, नैसार के भाव में वे दूज के चंद्रमा बने, नैसार के भाव में संकित की प्राप्ति करके दूज के चंद्रमा बने और अंतिम भाव में क्या बन गए वे जो है पूर्ण चांद बन गए। चंदे सुनिमल राय थे स्वयं प्यारा सरा। तो आइए आज के दिन हम भी जो है ये संकल्प करें कि हम भी अपनी आत्मा को क्या है सुदर्शन प्राप्त करा के फिर हम भी क्या है पूनम के चांद बनने का जो है प्रयत्न करेगा। तो हमारा चातुर्मास एक जो है देव गुरु धर्म का सानिध्य मिलना सफल और सार्थक होगा। इन शुभ मंगल भाव के साथ में बोले भगवान महावीर। के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को
मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात परमात्मा महावीर का निर्वाण हो जाने के बाद 18 देश के राजा सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। शहर के, नगर के तमाम श्रावक और श्राविका परमात्मा का अंतिम महोत्सव मनाकर सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। उस समय नंदीवर्धन एकम का दिन आ जाने के बाद भी पारना करने की तैयारी में नहीं है। लेकिन अब इधर आओ, इनको दोनों को साथ उठाना ही नहीं चाहिए। नंदीवर्धन आर्त ध्यान की गहराइयों में डूबे हुए तेरे की तपस्या में और परमात्मा की याद में उनके प्रति अपनी हार्दिक भावनाओं को प्रकट करते हुए संसार से जिनका कोई वास्ता ही नहीं रहा हो, इस तरह से उदासीन बन करके गमगीन बने हुए हैं। उस समय उनकी बहन सुदर्शना नंदीवर्धन के पास आती है और नंदीवर्धन को समझाती है, भाई इस तरह से आत्म ध्यान करने से तो परमात्मा ने कर्म बंध का कारण बताया है। तुम इन आत्म ध्यान को छोड़ो और अपनी तपस्या का पालना करो। परमात्मा महावीर केवल अपने ही भाई नहीं थे, पूरे दुनिया के भाई थे। इस तरह से आत्म ध्यान करने से तो आत्मा कर्मों से बोझिल बनती है। मेरा कहना मानो और आत्म ध्यान छोड़ करके जीवन में समत्व को धारण करो, इसी से आत्मा को शांति मिलेगी। परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन में जीने का प्रयास करो। इस बात को वो भजन की पंक्तियों में नंदीवर्धन को समझाते हुए क्या कहती है, ये बात हमारे उपाध्याय प्रवर केवल मुनि जी महाराज साहब बहुत सुंदर शब्दों में सुदर्शना के द्वारा भाई को समझाते हुए क्या संदेश देती है जन जीवन को। ये सभी भाग्यशाली आत्मा आराम से सुनेंगे। 141 पेज पर ये भजन है। सभी भावनाओं के साथ इन पंक्तियों को उच्चारित करते हुए भाई बीच का अनन्य आनंद लेते हुए सुदर्शना अपने भाई को तेले की तपस्या के पालने के लिए आमंत्रित कर रही है और उनसे निवेदन करती है, अच्छे भाई हट छोड़ कहूँ कर जोड़ न आंसू बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। अच्छे भाई हट छोड़ कहूँ कर जोड़ न आंसू बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। सुदर्शना अपने भाई से ये बात कह रही है, जब सुना कि भाई है भूखा, जब सुना कि भूखा है भाई, तो सब कुछ छोड़ दौड़ आई, तो सब कुछ छोड़ दौड़ आई। मैं गोद बिछाऊं मुझ पर करुणा लाओ,
वह अपना ही नहीं भाई था, वह अपना ही नहीं भाई था, सारी दुनिया का भाई था, सारी दुनिया का भाई था। लाखों प्राणी है दुखी न उन्हें बुलाओ, लाखों प्राणी है दुखी न उन्हें बुलाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। घर घर संदेश सुना करके, घर घर संदेश सुना करके, जिन धर्म के तत्व बता करके, जिन धर्म के तत्व बता करके, इस तरह प्रभु से केवल प्रेम निभाओ, इस तरह प्रभु से केवल प्रेम निभाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। अच्छे भाई हट छोड़ कहूँ कर जोड़ न आंसू बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, भाई बीज का यह अनुपम पर्व हमें भाई और बहन के प्रति और बहन भाई के प्रति अपनी क्या सुंदर धर्म भावनाओं का और वात्सल्य भावनाओं का परिचय देते हुए, जब सुदर्शना ने देखा कि नंदीवर्धन बहुत दुख की गहराइयों में डूबा हुआ है, परमात्मा महावीर के निर्वाण को लेकर उसके हृदय में बहुत दुख है, बहुत रंज है, और इस बात को लेकर दिन रात आत्म ध्यान करता है। परिवार के लोगों को भी, जब परिवार का संरक्षक, परिवार का बड़ा व्यक्ति अगर आत्म ध्यान करता है, रोता है और पछतावा करता है, तो घर के अन्य लोगों को भी शांति कहां से मिल सकती है। इस संदर्भ में सुदर्शना अपने भाई को समझाने के लिए भाई के घर पर आती है और उन्हें भावपूर्वक समझाते हुए निवेदन करती है कि भाई, ये आराध्यान करने का अवसर नहीं है। परमात्मा महावीर ने तो अपने आत्मा का कार्य सिद्ध कर लिया है और वही कार्य आपको और हमको करना है। परमात्मा ने जो संदेश हम तक दिए हैं, उन संदेशों को हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो आत्मा पावन बनेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। इस तरह से आत्म ध्यान करके अपनी आत्मा को कर्मों से बोझिल मत करो और इस तरह की चिंता को छोड़ो। और मैं निवेदन करती हूँ कि आज आपके तेले की तपश्चर्या हो गई है। एकम के दिन नंदीवर्धन के तेला था, इसलिए बहन कहती है कि आप मेरे यहाँ पर पधार करके तेले का पारणा करें और बहन की बात को हृदय से स्वीकार करें। केवल अपन लोग ही दुखी नहीं हैं, संसार के सारे लोग परमात्मा के निर्वाण को लेकर के मन में इस बात को लेकर के दुखी हैं कि अब हमें जिनवाणी कौन सुनाएगा, अब हमें आत्मा का ज्ञान कौन देगा, अब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा कौन देगा। महावीर जब तक विद्यमान थे, जो भी व्यक्ति इच्छा करता उनकी चरण सेवा में बैठ करके उनके प्रवचन सुनता, उनके ज्ञान की बातें सुनता,
परमात्मा के हर संदेश को दिल पूर्वक सुनकर के मन को बहुत तसल्ली प्राप्त होती थी। लेकिन आज हमें ही नहीं, पूरे जगत जीव को परमात्मा के जाने से दुख है, परंतु हर चीज को समझ करके चलने की आवश्यकता है। इस तरह से केवल दुखी होकर के अपने जीवन को बोझिल कर लेना ही समझदारी नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा है कि एक दिन किसी का साथ तो छूटता ही छूटता है। जो व्यक्ति संबंध जोड़ता है तो वो संबंध एक दिन टूटता ही है, वो एक दिन संबंध विच्छिन्न होता ही है। ऐसे में आत्म ध्यान करके अपनी आत्मा को कर्म बंध से किसी भी तरह से नहीं जोड़ना चाहिए। आत्मा को शांति पूर्वक आगे बढ़ाते हुए हम परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन में जिए तो ही सच्चे अर्थों में आत्म शांति मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अर्थ ध्यान करने से तो सिर्फ कर्म बंध के सिवाय और कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। बहन की बात सुनकर के नंदीवर्धन का दुख थोड़ा हल्का होता है। जब कोई व्यक्ति दुख की घड़ियों में किसी को जाकर के आश्वासन देता है, किसी को समझाने का प्रयास करता है, तो समझदार व्यक्ति की बात को सुनकर के सामने वाले व्यक्ति के मन में भी विचार आता है कि केवल इस तरह से चिंता करने से तो कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। नंदीवर्धन भी सुदर्शना की बात को स्वीकार करते हुए कहने लगा कि आप कहती हो तो चलो मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन भाई के जाने का मन में पछतावा तो है ही है, ये तो आप जानती हो। ये बात नंदीवर्धन अपनी बहन से कहता है। श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं अब कैसे भोजन खाऊं, अब कैसे भोजन खाऊं। नंदीवर्धन अपनी बहन से निवेदन करता है, मेरा तो एक ही भाई था, मेरा तो एक ही भाई था, सज्जन आदर्श सुखदाई था, सज्जन आदर्श सुखदाई था। ऐसे भाई को कहो कैसे भूलाऊं, ऐसे भाई को कहो कैसे भूलाऊं, अब कैसे भोजन खाऊं, अब कैसे भोजन खाऊं। ससुराल गई तू ब्याह किया, ससुराल गई तू ब्याह किया, वह भाई भी घर छोड़ गया, वो भाई भी घर छोड़ गया। मन को समझाया जब चाहे मिल जाऊं, मन को समझाया जब चाहे मिल जाऊं, अब कैसे भोजन खाऊं, अब कैसे भोजन खाऊं। नंदीवर्धन अपनी बहन से कहता है कि बहन, तेरी शादी हुई और तू ससुराल चली गई, और भाई साहब भी संसार को छोड़ करके दीक्षित हो गए। फिर भी अपने मन में इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता थी कि समय समय पर भाई महाराज के चरणों में बैठकर उनके मुख से दिव्य वाणी श्रवण सुनकर के अपने जीवन को आनंद के पथ पर लगाया जा सकता है। इसलिए जब जब मन में इच्छा होती थी तब दर्शन के लिए पहुंच जाता, उनकी वाणी सुनकर के अपने कानों को बहुत आनंद का अनुभव होता था। लेकिन आज वो भी निर्वाण पधार गए। ऐसे में भोजन किसको भाता है, ऐसे में कोई भी चीज कैसे अच्छी लग सकती है। और नंदीवर्धन आगे कहता है, पर आज जगत वह छोड़ गया, पर आज जगत
छोड़ करके और भाई के संबंध को छोड़ करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त को प्राप्त हो गए, ये बात हम जानते हैं। फिर भी जहां लगाव होता है, जहां आत्मीयता होती है, जहां अपनापन होता है, उनका विक्षोभ होने पर व्यक्ति को मन में विचार तो आता ही है। कितना ही ज्ञानी से ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन आत्मीय जन के जाने से मन में थोड़ा सा विचार तो आता ही आता है। नंदीवर्धन कहता है, बहन ऐसे में किसको भोजन अच्छा लगता है, किसको खाना अच्छा लगता है। और वास्तव में अगर परिवार के अंदर किसी के कच्ची मौत हो जाती है तो उनको न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी भी संसार के कार्यों में उसको रुचि नहीं होती है। एक तरह से उसको आत्मा में वैराग्य जैसा भाव उत्पन्न हो जाता है, किसी संसार की वस्तु में आनंद की अनुभूति नहीं होती। नंदीवर्धन कहता है कि ऐसे में किसको खाना अच्छा लगता है। सुदर्शना कहती है, भाई तुम्हारा कहना ठीक है, इस बात का रंज तो हर व्यक्ति के दिल में होता है, परंतु कहीं तो जाकर के आत्मा को समझाना ही पड़ता है। मेरा निवेदन है, आप अपने दिल को समझाएं, अपने मन को हल्का करें और तेले का पारना आकर के मेरे घर पर करें। इस प्रकार से बहन के बहुत अधिक आग्रह करने से नंदीवर्धन ने बहन के यहाँ पर पारना करना स्वीकार किया और आज भाई बीज के दिन नंदीवर्धन सुदर्शना के घर पर केले का पारना करने के लिए पधारते हैं। और इस उपलक्ष्य में ये भाई बीज अपने यहाँ पर हर वर्ष मनाई जाती है। सचमुच में बहन का भाई के साथ और भाई का बहन के साथ में जहाँ अनन्य आत्मीय लगाव होता है, वो एक दूसरे को आत्म ध्यान से छुड़ा करके जीवन को सब धर्म में जोड़ने का कार्य करते हैं। तब सच्चा भाई और बहन का रिश्ता वहां पर उपस्थित होता है। सुदर्शना ने अपनी बहनपनी को हृदय से निभाते हुए उन्होंने अपने भाई को समझाया, उनका आत्म ध्यान हल्का किया, उनका दुख हल्का किया और अपने घर लाकर के भाई को भावनाओं के साथ में पारना कराते हैं। और भाई बहन प्रेम से एक ही थाली में बैठ करके भोजन करते हैं। बहन मनवार करके भाई को भोजन कराती है और भाई बहन के प्रति अपनी सद्भावनाओं का परिचय देता है। इस तरह से भाग्यशालियों, ये भाई बीज का दिन हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखने की प्रेरणा देता है। एक दूसरे के प्रति सुंदर आत्मीयता का भाव प्रदर्शित करने की भावना हमारे जीवन में प्रेरणा देता है। आइए हम ऐसे उत्तम भाई बीज के दिन एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हुए उनको आत्मा के अंदर जो भी आत्म ध्यान चल रहा है उस आत्म ध्यान से हटा करके उनको धर्म ध्यान में जोड़ेंगे, उनको सद्धर्म के अंदर लगाएंगे, तो हम अपने रिश्ते का सच्चा उपयोग करके अपने परिवारजनों को सुंदर मार्ग पर लगा करके उनके जीवन का कल्याण करने वाले साबित हो सकेंगे। सुदर्शना ने अपने भाई को सच्चे अर्थों में समझाया और कहा कि हमें अपने परमात्मा महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों में धर्म का अधिक से अधिक प्रचार हो, इस प्रकार का कार्य करना है। यही तो उनके प्रति हमारी सच्ची भक्ति होगी, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। परमात्मा ने तो अपने जीवन का उद्धार कर लिया, अपने जीवन को सचमुच में जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संयम लिया था वो उद्देश्य उनका पूरा हो गया। जन्म और मरण के चक्कर को मिटा करके सदा सदा के लिए शाश्वत सुखों को प्राप्त हो गए। और सच्चे अर्थों में बंधुओं, जन्म और मरण का ही इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है, और जो जन्म के दुख को मेट देता है वो सदा सदा के लिए सुखी और आनंद प्राप्त करने वाला हो जाता है। इस बात को सुदर्शना अपने भाई को अच्छी तरह से समझाती है और भाई भी उस बात को समझने के बाद बहन के यहाँ जाकर के केले का पारना करता है और परस्पर भाई और बहन मिल करके परमात्मा के शासन की अनन्य प्रभावना करते हैं, स्वयं भी धर्म कार्यों में संलग्न बनते हैं और जन जन को परमात्मा के शासन से, परमात्मा के उपदेशों से जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे उत्तम कार्य जो
श्रावक श्राविका अपने जीवन में करते हैं, वो परमात्मा के शासन की प्रभावना करते हुए अपने जीवन को भी पावन और पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। आज हमारी धर्म सभा के अंदर अनेक क्षेत्रों से श्रावक बंधु आए हुए हैं, जिनमें अहमदाबाद से भाई श्री महावीर जी देरासरिया, जिन्होंने पिछले साल भीम में मास खमन की आराधना की और वो मास खमन इनके जीवन में 5वां मास खमन था। इससे पहले 4 मास खमन उन्होंने गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का 2002 में जब अहमदाबाद चातुर्मास था तब भी आपने मास खमन की तप की आराधना की। इस तरह से गुरु भगवंतों के चातुर्मास को प्राप्त करके जो ऐसी उत्तम धर्म भावनाओं का परिचय देते हैं और विविध धर्म आचरण करके उनके चातुर्मास का दिव्य आनंद लेते हैं, वो श्रावक अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाते हैं और गुरुदेव के चातुर्मास को एक गौरवान्वित चातुर्मास का रूप देने के लिए अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हैं। तो इधर भाई श्री सागर जी चंडालिया हमारे बीच काकरोली से आए हैं, भाई तलेसरा जी और अनेक श्रावक आज के दिन गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाई रमेश जी शाखला हमारे बीच उधना से आए हैं, मूलतः गंगापुर के रहने वाले हैं। उधना चातुर्मास के अंदर इनके परिवार की बहुत अच्छी सेवाएं रही है और उस समय आपने भी जब 135 अठाई एक साथ हुई थी उस समय में इनकी भी 28 का तप था। ऐसे चातुर्मास का आनंद लेने वाले श्रावक गुरु के दिल में अपनी जगह बना लिया करते हैं। ऐसे अनेक आदर्श श्रावक हमारे इस चातुर्मास में लाभ लेकर के कांग्रेस के चातुर्मास को भी बहुत आगे बढ़ाया और इस चातुर्मास में 17 मास खमन की आराधना, भव्य आराधना इस चातुर्मास के अंदर करके कांग्रेस चातुर्मास को यादगार चातुर्मास बना दिया। सर्वत्र कांग्रेस संघ की तपस्या को लेकर के, धर्म ध्यान को लेकर के, प्रवचन की उपस्थिति को लेकर के और लोगों का परस्पर समन्वय और प्रेम वात्सल्य देख करके स्थानकवासी और तेरापंथी समाज का यहाँ पर जो भाईचारा है, एक दूसरे को सहयोग देने का जो अद्भुत भाव है, वो पूरे देश भर के अंदर इस बात की चर्चा है। ऐसा जहाँ समन्वय होता है, ऐसा जहाँ आत्मीय भाव होता है, वो अपनी आत्मा का भी गौरव बढ़ाते हैं और अपने चातुर्मास को भी गौरवान्वित करने का कार्य करते हैं। सभी अपने जीवन में ऐसे आदर्श परमात्मा के संदेशों को जीवन में जीने का प्रयास करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये मानव का जीवन पाना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए कल्याणकारी होगा। भाई बीज के इस भव्य दिवस पर भाई और बहन एक दूसरे के प्रति अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए एक दूसरे को धर्म कार्यों में जोड़ने का कार्य करे, धर्म भावों में जोड़ने का कार्य करे तो सच्चे अर्थों में भाई और बहन का संबंध लोगों के लिए एक प्रेरणास्पद ये भाई बीज का दिन हो सकता है और हम सब के लिए आनंद का विषय हो सकता है। सभी भाग्यशाली ऐसे उत्तम मानव जीवन के साथ परमात्मा के इस धर्म मार्ग को और गुरु भगवंतों के सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन में जो भी धर्म आराधना करेंगे, अपने जीवन को सद्गुणों से सजाएंगे, उनका जीवन धन्य और पावन बन जाएगा। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम क्षण किसी सौभाग्यशाली आत्मा को प्राप्त होते हैं। पिछले साल भीम में चातुर्मास था और इस साल हमारा गुजरात कांग्रेस में चातुर्मास चल रहा है। जहां जहां से श्रावक श्राविका अपनी धर्म भावनाओं का परिचय देने के लिए आते हैं और अपनी सुंदर धर्म भावनाओं का परिचय देते हुए स्वयं को सद्गुणों से सजाने का कार्य करते हैं, वो अपने मानव जीवन को सफल बनाने का कार्य करते हैं। आज रायपुर से भाई श्री गणपत लाल जी साहब डांगी, जो रायपुर संघ के एक वरिष्ठतम श्रावक है, सुयोग्य श्रावक है, वहां के संरक्षक श्रावक है, पूरे संघ के प्रति उनके हृदय में जो सद्भावना है, सचमुच में ये संस्कार इनको अपने माता पिता से मिले, ये संस्कार इनको गुरु अमृत सौभाग्य और मदन से मिले। आज पूरे रायपुर संघ के अंदर
लोग उनको बहुत ऊंची निगाहों से देखते हैं और वो भी अपने संघ का उतना ही ध्यान और संघ के प्रति अपनी उत्तम भावनाओं का परिचय देते हैं। पिछले कई वर्षों से आप स्वाध्याय संघ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, स्वयं धर्म आराधना करते हैं और पर्युषण पर्व के अंदर अनेक गांवों में, शहरों में जाकर आपने अपनी सेवाएं दी है। ऐसे अनन्य गुरु भक्त श्रावक आज यहाँ गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। सभी श्रावक बंधुओं को यही संदेश है कि अपने परिवार के तमाम संबंधों को समझते हुए हम एक दूसरे के प्रति सुंदर वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव और एक दूसरे को समझ करके चलने का भाव बनाएंगे तो हम परमात्मा के शासन को अपने जीवन में जीने का शत प्रयास कर सकेंगे और अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बना सकेंगे। इन्हीं भावों के साथ हमारे यहाँ पर विविध तप अनुष्ठान यहाँ पर चल रहे हैं। दीपावली के अवसर पर भी काफी भाइयों ने, बहनों ने तेले तप की आराधना की और आने वाली तीज, चौथ और पांचम जो हमारे मेवाड़ के महान संत रत्न घोर तपस्वी मांझी स्वामी, जिनका आदर्श जीवन हमारे जीवन को प्रतिपल प्रेरणा देता है, ऐसे मांझी स्वामी का आने वाली काती सुदी पांचम को त्रय महोत्सव एक साथ संपन्न होने जा रहे हैं। यानी काती सुदी पांचम को उनका जन्म हुआ, काती सुदी पांचम को उन्होंने दीक्षा ली और काती सुदी पांचम को ही वे देवलोक पधारे। 3 महोत्सव उनका एक ही तिथि के दिन होना अपने आप में ये भी एक हर एक व्यक्ति के जीवन में नहीं मिलता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे गुरुदेवों के प्रति अपनी सुंदर धर्म भावनाओं का परिचय देते हुए तेले तप की आराधना गुरुदेव मांझी स्वामी के उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अनेक भाग्यशाली आत्मा सैकड़ों की संख्या में मेवाड़ के अंदर मांझी स्वामी के जन्म दिवस पर तेले तप की आराधना करके उनके प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देते हैं। मांझी स्वामी के गुणगान काती सुदी पांचम के दिन आप सबको सुनने को मिलेंगे। उन्होंने मेवाड़ की धारा को किस तरह से धर्म से भावित किया, कैसे लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्य किया और स्वयं कैसे महान तपस्वी थे, ये बात तो हम उनके जन्मदिन पर सुनेंगे। आप सब लोग जो है भावनाओं के साथ धर्म आनंद लेकर के और परमात्मा की भक्ति करके इस मेले के चातुर्मास का दिव्य आनंद लेंगे। अब तो कुछ दिन ही रह गए, पक्ष भी नहीं रहा है, थोड़े दिन रह गए हैं चातुर्मास के, इसलिए सभी भाई बहनों को जागरूक होकर के और पीछे बचे हुए दिनों का सुंदर धर्म ध्यान पूर्वक लाभ लेकर के इस चातुर्मास को सफल बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सौभाग्यशालियों, जिनको धर्म से लगाव होता है, जिनको गुरु भगवंतों से लगाव होता है, वे अपनी भावनाओं का गुरु चरणों में बैठ करके परिचय देने का ध्यान रखते हैं। आज जयपुर से भाई श्री जीत मलिसा बागरेचा, वो भी अपने परिवार के साथ आज गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के प्रति पूरा बागरेचा परिवार भक्ति से समर्पित है। ऐसा बागरेचा परिवार भी गुरु दर्शन की भावनाओं को लेकर यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है। सभी भाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को आज के इस भाई बीज के दिन सभी को यही कहना है कि केवल भाई बहन के संबंध को ही नहीं, लेकिन हमारे परिवार के प्रत्येक संबंध को एक दूसरे के प्रति समझ करके हम आगे बढ़ेंगे तो सच्चे अर्थों में अपने परिवार को ऊंचाइयां देने के साथ साथ हम अपने जीवन का भी सद्गुणों से जोड़ करके कल्याण करने वाले होंगे, अपने जीवन को पावन पवित्र बनाने वाले होंगे। सभी भाग्यशालियों को यही धर्म प्रेरणा है। और आज भाई बीज के दिन हमारे बीच में भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 9वां उपवास है और सुंदर तप की आराधना कर रहे हैं। अभी इस आशोज महीने में आपने 15 उपवास का पालना किया और आज पुनः आपके 9वां उपवास है और अभी आगे बढ़ने के इनके भाव हैं। आज इनको 9 उपवास के प्रत्याख्यान कराए जाते हैं। 9 उपवास। नमो अरियंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो मच्छानंद, नमो लोए सर्वसारो सब पावपणा सुनो मंगलांच सुद्वेशिं परमं वै मंगलम ओसगारं पाहं पाहं
विसहार विस्मृन्नाथ मंगल कल्याण आवास विसहार कलनवंतम कंठे धारे जो तत्सदा रोग मारे दुख जना चंचल साम तुले बना हुए मोक्ष हुई नस्ति यस्वी जीवा पावत्य दुख दो अपना संते करके जनतामणि उपाय ये मानव सहसा गारिणम सम समाहि विद्या गारिणम बहुत श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। जन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। 75 वर्ष की उम्र में आज इनके 9वां उपवास है और इनके परिवार में कई बड़ी बड़ी तपस्याएं इस चातुर्मास के अंदर हुई है। और इसी तरह से आपके छोटे भाई उत्तम चंद जी गन्ना, उनके परिवार में भी अनेक बड़ी बड़ी तपस्याएं, भाई उत्तम जी ने भी 11 उपवास की तपस्या की और बार बार मुझे आकर के कहते हैं कि एक बार मुझे वापस तपस्या करने का मौका दो, अवसर दो। पूरे परिवार के सदस्य तप और त्याग के अंदर आगे बढ़ते हुए इस चातुर्मास में गन्ना परिवार ने खूब अच्छा लाभ लिया है। गन्ना परिवार के सभी सदस्यों को मंगलमय आशीर्वाद देते हुए उनके परिवार में इस तरह की धर्म भावना निरंतर आगे बढ़ती रहे और पूरे कांग्रेस संघ के भाई बहनों के लिए, पूरे परिवारों के लिए संतों का हमेशा मंगलमय आशीर्वाद रहेगा कि हर परिवार खूब आगे बढ़े, धर्म ध्यान करे, तब त्याग में फले फूले और अपने जीवन को पावन बनाए। ऐसी मंगल मनीषा के साथ आज हमारे बीच में अनेक सौभाग्यशाली श्रावक और श्राविकाएं यहाँ उपस्थित हैं। उनमें से कुछ भाई अभी अपनी भावना प्रस्तुत करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे इस धर्म सभा में उपस्थित भाई श्री कन्हैया लाल जी साहब कोरवा, जो बहुत अच्छे कवि हैं, स्वयं अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ऐसे भाई श्री कन्हैया लाल जी साहब कोरवा अपनी बात आपके सामने रखेंगे। अभी आपके थोड़े दिन पहले छोटा भाई हैदराबाद से आया था, पिंटू भाई, वो भी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं। उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी थी, लेकिन उनका रुकना नहीं हुआ ज्यादा। आज आपके सामने कन्हैया लाल जी साहब कोरवा, मूलतः आप ताल के रहने वाले और अभी वर्तमान में सूरत में निवास करते हैं। बहुत इस चातुर्मास में आपने लाभ लिया है। भाई कन्हैया लाल जी साहब अपने विचारों को, अपने भावों को अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। कन्हैया लाल जी। कांग्रेस का बड़ा अहोभाग्य है कि हमें यह ऐतिहासिक चातुर्मास मिला और ज्ञान की गंगा बही और हर तरफ से एक रिकॉर्ड चातुर्मास बना, इतिहास रचा हुआ हर प्रोग्राम और गुरु कुंवर की जो मधुर वाणी हमने श्रवण की, एक जीवन का ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक प्रसंग हमारे लिए हो गया है। तो इसी चातुर्मास में जो जन जन के श्रद्धा के अंदर हैं, उनके गुणानुवाद के लिए हमने कुछ छोटा सा प्रयास किया है। एक एल्बम बनी थी उत्प्रवर्तक गुरु विनय मुनि जी, गुरुवर श्री की जयकार, और एक है मधुर व्याख्यानी गुरुवर गौतम श्री जी गुणाकर, उनकी है जन जन का प्यारा। तो जन जन का प्यारा प्रस्तुत करता हूं आपके समक्ष।
मारवाड़ की श्री गौतम अवतार हुआ। साकेत जी रुक्मणी माँ को उनमें हर्ष अपार हुआ। बचपन में पाया अच्छा सुसंस्कार हो, छाई खुशियाँ अपार हो, धन्य हुयो परिवार हो। माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला, जन जन रा प्यारा माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला, जन जन रा प्यारा माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला। बीजापुर गुजरात धरा पर प्रबरकत पद पाया। बीजापुर गुजरात धरा पर प्रबरकत पद पाया। गुरुगीत की स्वर लहरी से जनता मन हर्षाया। अमृत वाणी में गूंजे श्रवण कुमार हो, कृष्ण सुदामा प्यार हो, जगाया सुसंस्कार हो। माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला, जन जन रा प्यारा माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला, जन जन रा प्यारा माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला। शिक्षा विद्यालय खुलवाकर ज्ञान प्रकाश फैलाया जी। शिक्षा विद्यालय खुलवाकर ज्ञान प्रकाश फैलाया जी। चिकित्सालय महावीर भवन कई संस्थान खुलाया जी। संगठित कर दियो सकल उत्तर गुजरात हो, युवा ने लिया साथ हो, सिखाई अच्छी बात हो। माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला, जन जन रा प्यारा माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला, जन जन रा प्यारा माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला। जीव दया और सत्य अहिंसा मोक्ष मार्ग बतलाया जी। जीव दया और सत्य अहिंसा मोक्ष मार्ग बतलाया जी। जैन एकता रा संदेशा घर घर में पहुंचाया जी। पद यात्रा कर ली सारो हिंदुस्तान हो, दिल्ली राजस्थान हो, चेन्नई तेलंगान हो। माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला, जन जन रा प्यारा माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला, जन जन रा प्यारा माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला, जन जन रा प्यारा माता रुक्मणीबाई जी रा लाडला। तो हमने यह मधुर व्याख्यान सुना, तो हमें जीवन में आपकी शिक्षा प्रेरणा और जो जिनवाणी उतारेंगे, तो जीवन में होगा मंगल, रहे खुशियों की दीपावली। जीवन अपना धन्य बना लो, सुनो गौतम बुद्ध रत्नावली। महंगा मानव जीवन हमको बार बार नहीं मिल पाता। महंगा मानव जीवन हमको बार बार नहीं मिल पाता। मनुष्य योनि में ही प्राणी प्रभु की भक्ति कर पाता। प्रतिपल जीवन पूरा करने सांसें बनी उतावली। जीवन अपना धन्य बना लो, सुनो गुरु गौतम गुण रत्नावली। भला नहीं कर पाओ यदि तुम, बुरा किसी का मत करना। अपने सुंदर श्रीमुख से कोई कटु वचन तुम मत कहना। मधुर मधुर वाणी में बोलो प्रभुवर की भजनावली। जीवन अपना धन्य बना लो, सुनो गुरु गौतम रत्नावली। रुपया पैसा धन यौवन
किस पर तू अभिमान करे। रुपया पैसा धन यौवन किस पर तू अभिमान करे। सदा न चलते साथ कभी पल भर में हो जाए परे। ज्ञान धर्म की ज्योति से, ज्ञान धर्म की ज्योति से आत्मा बने उजावली। जीवन अपना धन्य बना लो सुरो गुरु गौतम रत्नावली। गुरु गौतम गुरु रत्नावली। वंदामि नवतामि तत्कामि संवरेमि तत्सर्वं मंगलम देवं सत्तामि वंदामि। खूब आनंद मंगल। बच्चे ने सामायिक सूत्र के प्रारंभिक नवकार मंत्र और गुरु वंदन का पाठ बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बच्चों को अपने परिवार में संस्कार देने की अपेक्षा आवश्यकता है। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चों को संस्कार देते हैं वो बच्चे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी सभी बच्चों के लिए प्रेरणा दी गई थी। कुछ बच्चों ने सामायिक सूत्र तैयार किए हैं। आने वाली ज्ञान पंचमी को यहाँ पर जिन जिन बच्चों ने नए सामायिक सूत्र सीखे हैं उन सभी बच्चों को, सामायिक सूत्र सीखने वालों को और भक्तामर सूत्र सीखने वालों को, सभी को उस दिन विशेष रूप से उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और जो बच्चे एक बार आकर के सामायिक सूत्र और जो भी चातुर्मास में नया कुछ सीखा है वो आकर के सुनाएंगे तो ज्ञान पंचमी के दिन उन सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने का संघ भावना रखता है। तो सभी बच्चे, अभी छुट्टी का समय है, अवकाश का समय है, वेकेशन चल रहा है, सभी बच्चे अपने पाठ तैयार करें और पांचम के पहले जो भी सामायिक सूत्र आदि सुनाएगा उनको सबको संघ की ओर से खूब अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। सभी बच्चों को बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। अपने छुट्टी के दिनों को सार्थक करने के लिए सभी को अभी से अपनी कार्य में जुट जाना है और सामायिक आदि जो भी याद करना है वो अभी से याद करके गुरु भगवंतों को सुनाएंगे तो आपको अवश्य पांचम के दिन, ज्ञान पांचम के दिन जरूर आपको प्रोत्साहित करने का संभावना रखेगा। अब हमारे बीच में रायपुर से भाई श्री गणपत राय जी साहब नागी आए हुए हैं। बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं और अपने विचार आज के दिन प्रस्तुत करना चाहते हैं। यहाँ पर भी रायपुर के काफी घर हैं और इस चातुर्मास में जिन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी है। महावीर प्रभु के पावन श्री चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के श्री चरणों में कोटि वंदन। मेवाड़ संघ शिरोमणि के प्रवर्तक गुरुदेव श्री महाराज महाराज के श्री चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित आगम के महान ज्ञाता परम श्रद्धे विनय मुनि जी महाराज के श्री चरणों में कोटि वंदन। भगवान महावीर के संदेश को घर घर पहुंचाने वाले परम श्रद्धे प्रवचन गणकेशरी पूज्य गुरुदेव श्री गौतम जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित समस्त चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि वंदन। उपस्थित समस्त भगवान महावीर के निष्ठावान उपासक बंधुओं, माताओं और बहनों, कामदेव श्री संघ वास्तव में अपने आप में एक सौभाग्यशाली श्री संघ है जिन्होंने गुरुदेव श्री का चातुर्मास कई एक विनतियां होते हुए भी पूरी हट करके और 2025 का चातुर्मास कामदेव श्री संघ ले ही आया। चातुर्मास लेकर आने के पश्चात से लगा करके लगातार निरंतर
चारों महीने में इस प्रकार की गतिशीलता रही। त्याग, तपस्या, धर्म, ज्ञान, नाना प्रकार के आयोजन इस चातुर्मास में हुए। वास्तव में कांग्रेस योग का यह एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ और समाप्ति की ओर है। चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात मैं गुरु भगवंतों के श्री चरणों में यह नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरुदेव, आपकी बात मेवाड़ जोड़ रहा है। कामरेज का ऐतिहासिक चातुर्मास संपूर्ण कर आपकी विहार दिशा मैत्री कृपा कर मेवाड़ की ओर होनी चाहिए। मेवाड़ के भाई बहन, मेवाड़ के श्रावक श्राविका, हमारे पूज्य गुरु भगवान सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, मदन मुनि जी महाराज साहब का रूप आप हमें देखते हैं। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में करबद्ध विनती करता हूँ कि मेवाड़ आपकी बात अत्यधिक जो रहा है, इसलिए मैत्री कृपा कर हमारे मेवाड़ के भाई भी आज यह विराजमान है और उनकी भी यही हार्दिक सभी की इच्छा है कि आप ये कांग्रेस का ऐतिहासिक चातुर्मास संपूर्ण कर आपकी विहार दिशा मैत्री कृपा कर मेवाड़ की तरफ हो। ऐसी हमारी मंगल भावना है, मंगल कामना है और आपसे अनन्य रूप से अनुरोध है। आप हमारे रायपुर से हमारे भाई दिनेश आंचलिया, जिन्होंने कामरेज श्री संघ में इस चातुर्मास काल में अपनी अमूल्य सेवाएं दी, उस सेवा से के आधार पर पूज्य गुरु भगवंत ने मैत्री कृपा कर हमारे एक भेजे हुए बालक को या नवयुवक को, यूं कह दो हमारे लिए तो हम उनको बालक की दृष्टि से देखते थे और देख हरदम हमारे साथ, हमारे सानिध्य में उनको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे को भी उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु भगवंत ने इनको मेवाड़ रत्नों की उपाधि से अलंकृत किया। मैं वर्तमान स्थानिक वासी जैन श्रावक हूँ। रायपुर का की ओर से, अपनी ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना अर्पित करता हूँ तथा भविष्य में भी मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा गुरु भगवंत ने आपके प्रति जो स्नेह दिखलाया, उस स्नेह को लगातार आप कायम रखेंगे और आध्यात्मिकता की ओर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे और जिस तरह से ये सेवा भक्ति आपके मुक्ति में अभी है, उससे भी लगातार आगे बढ़ती रहे। इसी तब हमारा जीव खुश होगा कि हमारे भेजे हुए प्रतिनिधि को इस तरह से वो अपने काम का दायित्व निभा रहे हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इसी भावनाओं के साथ मैं निभा रहा हूँ। कृपालु, परम उपकारी, त्रैलोकी प्रकाशक, विश्ववंदीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते हुए श्रवण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य भगवान ध्यान योगी डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब को पूर्वक वंदना करता हुआ सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करते हुए अत्र विराजित परम पूज्य गुरुदेव आगम प्रभावक, आगम पिपासु, कमल कुल दिवाकर, परम श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब वागिस, जन जन के आस्था के केंद्र मेरे श्रद्धा के आयाम परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन गज केसरी गौतम मुनि जी महाराज साहब गुनाकर आदि सभी चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्ज करता हुआ गुरु विनय गौतम समवसरण में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माता बहनों, युवा साथियों, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। चातुर्मास अपनी चरमता की ओर निरंतर गतिमान है। मुट्ठी भर रेत हमारे हाथ में रही है और ये कामरेज श्री संघ का भरा हुआ विनय गौतम समवसरण का पांडाल ये बता रहा है कि अभी भी समय हमारे हाथ में है। कल हमारे जीवन जी भाई साहब कह रहे थे नीचे
कि बाबूजी का पधारना तो बाबूजी के हाथ में है, भेजना तो हमारे हाथ में है। तो जीवन जी भाई साहब की इस युक्ति को हम चरितार्थ करने के लिए स्वागत करता परिवार आज के श्रेष्ठीवर्य श्रीमान चंद्रेश कुमार जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब, गन्ना परिवार में निवेदन करूंगा आप आगे बढ़े। हमारे आज के इस समूह में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करावे। गन्ना परिवार श्रीमान चंद्रेश कुमार जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब, गन्ना परिवार। हमारे आज के अतिथि विशेष में श्रीमान सागर मंत्री साहब चंडालिया काकरोली से हमारे बीच पधारे हैं। आप आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान सागर मंत्री साहब चंडालिया काकरोली से। आप श्रीमान अशोक जी साहब पामेचा, श्रीमान कैलाश जी साहब तलेसरा, आप सभी काकरोली से हमारे बीच पधारे हैं। अनन्य गुरु भक्त आप आगे पधारे। संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावे मान्यवर। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान अजित जी साहब आंचलिया पांडेसरा, श्रीमान मुकेश जी साहब चंडालिया पांडेसरा, श्रीमान भंवरलाल जी साहब लोढ़ा पांडेसरा से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। संघ का आतिथ्य बहुमान स्वीकार करावे। पधारे परम गुरु भक्त श्रीमान अजित जी साहब आंचलिया, श्रीमान मुकेश जी साहब चंडालिया, श्रीमान भंवरलाल जी साहब लोढ़ा। दान की राशि के क्रम में काकरोली से पधारे गुरु भक्तों की तरफ से 2100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच रायपुर से पधारे वरिष्ठ स्वाध्याय श्रीमान गणपत लाल जी साहब डांगी, रायपुर से आप हमारे बीच पधारे हैं। आपकी में रायपुर श्री संघ अपने आप में एक सौभाग्यशाली संघ है, जिन्हें आप जैसे प्रतिनिधित्व संचालन कर रहे हैं। एक माला के रूप में आपने पिरोकर जो संघ को अद्भुत सेवा करी है, उसी संघ का एक प्रतिनिधि हमारे कामरेज श्री संघ में भी मंत्री के पद पर संघ की शोभा दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करवा रहे हैं। स्वागत की इसी कड़ी में श्रीमान महावीर जी साहब देरासरिया भीम अहमदाबाद से हमारे बीच पधारे हैं। अहमदाबाद प्रवासी भीम निवासी श्रीमान महावीर जी साहब देरासरी हमारे बीच पधारे। आप आगे पधारे मान्यवर। ये संघ का सम्मान मान्यवर, आपका सम्मान नहीं, आपके द्वारा प्रदत्त जिन शासन की सेवाओं का सम्मान है। आप आगे पधारे। ये कामरेज श्री संघ का सौभाग्य है, आपका स्वागत बहुमान करने हेतु संघ लालय थे। आप आगे बढ़ाने मान्यवर। दान की राशि के क्रम में श्रीमान गणपत लाल जी साहब, राजेंद्र कुमार जी साहब डांगी, रायपुर वालों की तरफ से 2100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। गुप्त दानदाता की तरफ से 500 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान रमेश कुमार जी साहब साखला उधना से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान रमेश चंद जी साहब साखला। उदयलाल जी साहब पोरवाल अमरोली से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रेष्ठीवर्य श्रीमान उदयलाल जी साहब पोरवाल 500 रुपए की राशि श्रीमान रमेश कुमार जी महावीर चंद जी साहब देरासरा की तरफ से 500 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। हमारे बीच
उदयलाल जी साहब पोरवाल उधना से हमारे बीच पधारे हैं। हमारे बीच परम गुरु भक्त श्रेष्ठी वर्य श्रीमान जीतमल जी साहब बागरेचा जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारे मान्यवर श्रीमान बागरेचा। दान की राशि के क्रम में श्रीमान उदयलाल जी साहब पोरवाल अमरोली से जो पधारे हैं उनकी तरफ से 2100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। श्रीमान रमेश जी साहब साखला की तरफ से 500 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। श्रीमान अजित कुमार जी साहब आचिया पांडेसरा वालों की तरफ से 1100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। श्रीमान मुकेश संजी साहब प्रकाश संजी साहब चंडालिया की तरफ से 500 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। पचकान तथा आपके डब्बों में शरीर की तथा आपके आहार विहार की तथा आपके व्याख्यान वाणी की बारंबार सुख श्रद्धा पूछते हैं। हमारे द्वारा कोई अग्नि साधना हुई हो तो नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्थायाणं नमो लोहे सब्बसावणं एसो पंच नमो कारो सबपावपणासनो मंगलानं च सब्बे सिंपण मंगलमय मंगलम चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तधुम मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्तधुम लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवच्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवच्यामि सिद्धे शरणं प्रवच्यामि साहु शरणं प्रवच्यामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं प्रवच्यामि अरिहन्तों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रकृति दया धर्म का शरणा ये 4 शरणा दुर्गति हरणा और शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो